हनुमान का नाम सुनते ही उनकी विशालकाय छवि आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक और रूप है बाल हनुमान। हनुमान के बाल्यकाल की बहुत सी कथाएं रोचक, शिक्षाप्रद और प्रसिद्ध है। उन्हीं में से एक कथा हनुमान द्वारा सूर्य को फल समझकर खाने की है। प्रातःकाल हनुमान अपने आश्रम में अकेले हैं। माता अंजनी और पिता केसरी किसी कार्य से वन में गए थे। हनुमान को भूख लगती है। माताजी और पिताजी वन में गए होंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। आश्रम से बाहर देखता हूँ, कोई फल मिल जाए तो उससे खा लूंगा। बाल हनुमान आश्रम से बाहर निकलकर इधर उधर देखते हैं। कोई फल दिखाई नहीं देता। अचानक उनकी दृष्टि आकाश की ओर जाती है। हनुमान को सूर्य लाल रंग में चमकता हुआ दिखाई देता है। कदाचित वो कोई फल होगा, उसे खाने से मेरा पेट भर जाएगा। आज मैं इसी फल को खाऊंगा। हनुमान अपने बाल रूप में ही आकाश की ओर उड़ने लगते हैं। नारद हनुमान को सूर्य की ओर जाते देख आश्चर्यचकित होते हैं। हनुमान हवा की गति से उड़ते हुए सूर्य के पास पहुंचते हैं और अपना मुख विशाल करके सूर्य को फल समझकर निगल जाते हैं। जैसे ही हनुमान सूर्य को निगलते हैं, चारों ओर अंधकार छा जाता है। इसी अंधकार में नारद की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, अंजनी पुत्र ने तो सूर्य देव को ही निगल लिया। नारायण नारायण। सृष्टि में चारों ओर अंधकार छा जाता है। देवलोक से पृथ्वीलोक तक हाहाकार मच जाती है। सृष्टि संचालन में व्यवधान पड़ने लगता है। सभी देवता चिंतित होकर इंद्र के पास जाते हैं। सभी देवताओं के शरीर से प्रकाश पुंज निकलता है, इसलिए उनके आसपास प्रकाश दिखाई देता है। देवराज, अनर्थ हो गया। सृष्टि अंधकार में डूब गई है। अचानक सूर्य देव कहाँ दृश्य हो गए? सृष्टि का प्रकाश कहाँ चला गया? नारद इंद्र के पास घबराए हुए आते हैं और उन्हें सारा वृतांत सुनाते हैं। इंद्र हनुमान की इस नटखट लीला को सुनकर क्रोधित होते हैं और सभी देवताओं के साथ हनुमान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पवनदेव अपने पुत्र की इस लीला से आश्चर्यचकित होते हैं और इंद्र का क्रोध देखकर भविष्य की अनहोनी से डर जाते हैं। हनुमान सूर्य को निगलकर पृथ्वी पर वापस आते हैं और आश्रम के पास जंगल में खेलने लगते हैं। हनुमान के शरीर से प्रकाश निकल रहा है, इसलिए वो जहाँ खेल रहे हैं उसके आसपास प्रकाश रहता है। इसके अतिरिक्त चारों ओर अंधेरा। इंद्र सभी देवताओं के साथ हनुमान को ढूंढते हुए उस जंगल तक पहुँचते हैं। इंद्र हनुमान को देखकर क्रोध से कहते हैं, अंजनी पुत्र, तुमने ये कैसी दुष्टता की है? प्रणाम देवराज, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? केसरी नंदन देवराज के क्रोध का कारण आप हैं। हाँ पवन पुत्र, आपने सूर्य देव को खाकर सृष्टि को अंधकार से ढक दिया है। मुझे तो बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने उसे फल समझकर खा लिया है। अरे आपकी इस नटखट लीला से सृष्टि संकट में आ गई है। पवन पुत्र, तुम सूर्य देव को अभी वापस करो, अन्यथा। अन्यथा क्या देवेंद्र? आप मुझे युद्ध की धमकी दे रहे हैं? मुझे ये चुनौती स्वीकार है। इंद्र क्रोध में आकर हनुमान पे दिव्य अस्त्र चलाते हैं। हनुमान इंद्र के शस्त्र को असफल कर देते हैं। इंद्र एक एक करके हनुमान पर अनेकों दिव्य अस्त्रों से वार करते हैं, परंतु हनुमान उन दिव्य अस्त्रों को खिलौने की भांति तोड़कर फेंक देते हैं। इस युद्ध में सभी देवता घबरा जाते हैं। पवनदेव को इंद्र का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता। इंद्रदेव, आपके दिव्य अस्त्र मेरे लिए खिलौना है, इनसे युद्ध करके समय नष्ट ना कीजिए। इंद्र क्रोध में आके अपने वज्र से हनुमान पे आक्रमण करते हैं। वज्र के इस घातक प्रहार से हनुमान की ठोड़ी से रक्त बहने लगता है और वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। हनुमान के मूर्छित होने से पवनदेव क्रोधित होकर इंद्र से कहते हैं, देवेंद्र, आपने एक बालक पर वज्र से प्रहार करके अच्छा नहीं किया। मेरे पुत्र की हनु से रक्त बह रहा है, वो मूर्छित हो गया है। आपको लज्जा आनी चाहिए। पवनदेव हनुमान को गोद में लेकर आश्रम की ओर चले जाते हैं। समस्त देवता असमंजस में हैं। अब आगे क्या करें? सृष्टि में अभी तक अंधकार है। पवनदेव मूर्छित हनुमान को लेकर आश्रम में आते हैं। हनुमान की दशा देखकर पवनदेव को क्रोध आता है और वो इंद्रदेव को ललकारते हुए इसका प्रतिशोध लेने की बात करते हैं। इंद्र, तुमने मेरे पुत्र को मूर्छित किया है, उसके प्राणों को संकट में डाला है। मैं इस अपराध का प्रतिशोध लूंगा। पवनदेव वायु के देवता हैं। वायु से पूरी सृष्टि सांस लेती है। ये सांस ही सृष्टि का जीवन आधार है।
पवन देव प्रतिशोध के रूप में अपनी वायु रोक देते हैं। वायु के रुकने से सृष्टि के सभी प्राणी को सांस मिलना बंद हो जाता है। इससे सबके लिए जीवन का संकट पैदा हो जाता है। ये संकट देवताओं के लिए भी होता है, इसीलिए सभी देवता फिर इस संकट पर गंभीर चिंतन करते हैं। नारायण नारायण, एक संकट के बाद दूसरा संकट। ये संकट पवन देव ने पैदा किया है। जैसे पानी के बिना मछली नहीं जी सकती, वैसे ही वायु के बिना किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। इस समस्या का समाधान पवन देव के पास ही है। तो चलो हम सब उन्हीं के पास चलते हैं। पवन देव सृष्टि में होने वाले हाहाकार को अपने प्रतिशोध की विजय मानते हैं और हनुमान का उपचार करने में लगे रहते हैं कि किसी तरह वो होश में आए। इंद्र सभी देवताओं के साथ आश्रम में आते हैं। यह आपने क्या अनर्थ किया है पवन देव? यह अनर्थ नहीं, प्रतिशोध है। आपने मेरे पुत्र के साथ शत्रु जैसा व्यवहार किया। देखिए, अभी आपके पुत्र की मूर्छा समाप्त किए देते हैं। इंद्र मंत्र पढ़ते हुए अपने वज्र को हनुमान की तरफ करते हैं। वज्र से प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश से हनुमान की मूर्छा समाप्त हो जाती है। वो होश में आकर सबको देखते हैं। सब देवता खुश हो जाते हैं। तो मैं भी प्राण वायु पर लगा प्रतिबंध हटा देता हूँ। पवन देव अपनी सांस वापस छोड़ देते हैं। वायु अपनी गति से चलने लगती है, जिससे प्राण वायु का संकट समाप्त होता है। नारायण नारायण, हे पवन पुत्र, अब आप भी सूर्य देव को वापस कर दीजिए। हाँ पुत्र, जिसे तुमने फल समझकर खा लिया है वो सूर्य है। इससे सृष्टि में अंधकार छा गया है। क्षमा पिताश्री, मैं अभी सूर्य देव को वापस कर देता हूँ। हनुमान अपनी लीला से सूर्य देव को मुंह से वापस निकालते हैं। सूर्य अपने स्थान पे चला जाता है। सृष्टि में फिर से प्रकाश फैल जाता है। समस्त देवी देवता और प्राणी खुश होते हैं। हे अंजनी पुत्र, इंद्र के वज्र प्रहार से आपकी हनु अर्थात घोड़ी को आघात पहुंचा है। इससे हनु का मान मर्दन हुआ है। हाँ पवन पुत्र, इस कारण सृष्टि तुम्हें हनुमान के नाम से जानेगी। आज से आपका नया नाम हनुमान होगा। हनुमान, तुमने सूर्य देव को वापस करके सृष्टि पर उपकार किया है, इसलिए हम सभी देवी देवता तुम्हें अपनी अपनी शक्ति का अंश देना चाहते हैं। नारायण नारायण। इंद्र, अग्निदेव, पवन देव, विश्वकर्मा और नारद अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का अंश हनुमान को वरदान स्वरूप प्रदान करते हैं। हनुमान इन शक्तियों को ग्रहण करके सबको प्रणाम करते हैं।